ओम शांति। आज की डेट है 4/12/24। आज का मुख्य सार है मीठे बच्चे, सारा मदार है याद पर। याद से तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। किसकी युद्ध चलती है? माया की। आज का प्रश्न, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने के योग्य है, जिसे तुम बच्चे जानते हो? बाबा ने आज बताया उत्तर में, तुम जानते हो ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज ना सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता वह 1-2 से नया। तुम विचार करते हो कि सत्य से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते, सारी एक्टिविटी बदल जाती। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है जो कभी बदल नहीं सकता। ये छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम अपना भविष्य का पुरुषार्थ, पुरुषोत्तम मुख, पुरुषोत्तम चोला देखते हो? ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सत्य में इनकी वंशावली में जाएंगे। जिसको सुख धाम कहा जाता, वहां के लिए ही तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। बैठे बैठे ये विचार आना चाहिए। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में ये जरूर रहता है, कल हम ये बनेंगे। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो भी जानते हो कि हम विष्णु की डिनाइस्टी में जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है और किसी मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करती होंगी। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो सत्य बाबा जिसको शिव कहते, हम उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचिता है, वही इस रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। वो ये नॉलेज देते हैं, जैसे कल की बात सुनाते हैं। यहाँ बैठे हो, ये तो याद होगा ना, हम आए हैं रिजविनेट होने, अर्थात ये शरीर बदली है करने। आत्मा कहती है, आत्मा हमारा ये तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसको बदल कर ऐसा शरीर लेना। कितनी सहज एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं। अभी तुम समझते हमको ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर देवी देवता ही बनाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। देवी देवता भी तो नंबरवार होंगे ना। सब एक जैसे तो हो ना सके। हम आत्मा अभी पति से पावन बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप खुद कहते, मुझे याद करेंगे तो पावन सत्व प्रधान बन जाएंगे। सारा मदार है याद पर। इसमें बहुत खबरदार है ना। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं है। बच्चे कहते भी है, बाबा हम आपको याद करते, परंतु माया एक ही तूफान से नीचे गिरा देती है। नंबर 1 तूफान है दे अभिमान, फिर काम क्रोध लोभ मोह। बच्चे कहते, बाबा हम बहुत कोशिश करते याद में रहने की, कोई विघ्न ना आए, परंतु फिर भी तूफान आ जाते। आज क्रोध का, कभी
लोभ का तूफान आया। बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही, कोई भी तूफान सारा दिन नहीं आया, बड़ी खुशी रही। बाप को बड़े प्यार से याद किया, स्नेह के आंसू बहाते, बाप की याद से ही बहुत मीठे बन जाएंगे। ये भी समझते हैं हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक पहुंच गए। ये कोई समझता थोड़ी है। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं परंपरा। विचित्र बाप ही विचित्र नॉलेज देते हैं। विचित्र निराकार को कहा जाता है। निराकार कैसे ये नॉलेज देते, बाप खुद समझाते। मैं कैसे इस तन में आता हूं, फिर भी मनुष्य मूंझ जाते। क्या एक इसी तन में आएगा? परंतु ड्रामा में यही तन निमित्त बनता है, जरा भी चेंज हो नहीं सकती। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सीखती सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूबल है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। नॉलेज कौन लेते है? हम आत्मा। तुम आत्मा ने नॉलेजफुल तुम आत्मा ने ही नॉलेजफुल बाप से मूल वतन सूक्ष्म वतन को जाना है। मनुष्य तो अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े। गायन भी है आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप। परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की कितनी महिमा है, वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो कितनी इतनी महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता है, ज्ञान का सागर। तुम बच्चों को भी ये नॉलेज नहीं थी, जैसे बेबी बुद्धि थे। बच्चे में नॉलेज नहीं, बच्चों में ये नॉलेज नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता, इसलिए उसे महात्मा कहा जाता है। नॉलेज भी नहीं होती है और अवगुण भी नहीं, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल जैसे कर्मातीत अवस्था। कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानता, इसलिए फूल कहा जाता है। सबको कशिश करते हैं, जैसे एक बाप सभी को कशिश करते हैं। बाप आए हैं सबको कशिश कर खूबसूरत बनाने। कई तो कांटे के कांटे रह जाते हैं। 5 विकारों के वशीभूत होने वाले को कांटा कहा जाता है। नंबर 1 कांटा है देह अभिमान का। कांटों का जंगल बहुत दुख देता है। किस्म किस्म के कांटे जंगल में होते, इसलिए इसको दुख धाम कहा जाता है। शिव बाबा फूलों का बगीचा लगाते, रावण कांटों का जंगल लगाता, इसलिए रावण को कांटों की झाड़ियों से जलाते हैं। क्या करते हैं? रावण को कांटों की झाड़ियों से जलाते, बाप पर फूल चढ़ाते हैं। इन बातों को बाप जाने और बच्चे जाने और न जाने कोई। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज ना सके। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट बजता है वह 1-2 से नया है। 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वह कभी बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। ये छोटी सी बात भी कोई की बुद्धि में नहीं है। इस ड्रामा के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को तुम जानते। ये स्कूल है ना। पवित्र बन बाप को याद करने की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग के पुस्तक ही अलग है, उसको कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता है। ज्ञान के बिना सदगति हो भी कैसे?
बाप बिगर ज्ञान, बाप बिना ज्ञान कहाँ से आए, इसलिए सदगति, सदगति में जब तुम होंगे, सदगति में जब तुम होंगे तब आप भक्ति करेंगे। नहीं, वह है ही अपार सुख। कहते फलाना इस धर्म का है। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदी मिसल है और शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहती है। अभी बाप समझाते सभी बच्चों का बाप पर हक है। बहुत बच्चे जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, वे फिर निकल कर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए, वे सभी पत्ते लौट अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हें पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। क्या करना है? इन बातों में ही सब मूंझे हुए हैं। तुम बच्चे समझते अभी हमें कौन पढ़ाते? बेहद का बाप। श्री कृष्ण तो देहधारी है, इनको ब्रह्मा बाबा को भी दादा कहेंगे। तुम सब भाई भाई हो। आत्मा तो एक छोटा सितारा है। इतनी सारी नौलेज एक छोटे से सितारे में है। कितना सितारा शरीर के बिगड़ बात भी नहीं कर सकता है। सितारे को पाड़ बजाने के लिए इतने ढेर ऑर्गन्स मिले हुए हैं। आत्मा ही अपने बाप को याद करती, वह भी जब तक शरीर में है। घर में आत्मा बाप को याद करेगी नहीं। वहां कुछ भी मालूम नहीं पड़ता हम कहाँ हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में है तब आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। गाया भी जाता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब कर दिया जब सच्चा सतगुरु आया दलाल बन करके। कितना समय अलग रहे याद आता है? कितना समय अलग रहे? सेकंड सेकंड पास होते 5000 वर्ष बीत गए। तो तुम एक्यूरेट बता सकते हो। श्री कृष्ण पहले नंबर में जन्म लेता, शिव का तो कुछ भी मिनट सेकंड नहीं निकाल सकते। श्री कृष्ण के लिए तिथि तारीख मिनट सेकंड निकाल सकते हो। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है, शिव बाबा के अवतरण में कुछ फर्क नहीं है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं, अंदाज लगा सकते हैं, मिनट सेकंड का हिसाब नहीं बता सकते। उनका अवतरण भी अलौकिक है। वह आते ही हैं बेहद की रात में, रात के समय। बाकी और भी जो अवतरण आदि होते उनका पता पड़ता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती, छोटा चोला पहनती, धीरे धीरे बड़ा होता है। शरीर के साथ आत्मा बाहर आती है। इन सभी बातों के विचार सागर मंथन करना है। ये कितना बड़ा मांडवा है, जैसा बड़ा हॉल है जिसमें बेहद का नाटक चलता है। तुम बच्चे यहाँ आते हो किस लिए? नर से नारायण बनने के लिए। बाप जो नई सृष्टि रचते उसमें ऊंच पद लेने के लिए। बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा को फिर फलाना भी है, पालना भी करनी है। फलाने हम सबकी पालना भी करनी जरूर। जब ये शरीर छोड़े तभी तो सत्य में नया शरीर लेकर पालना करेंगे। बम्बोर को आग लगेगी, पीछे ये भारत ही रहेगा, बाकी तो खलास हो जाएंगे। भारत में भी थोड़े बचेंगे।
तुम अब मेहनत कर रहे हो कि विनाश के बाद फिर सजा ना खाएं। अगर विक्रम विनाश नहीं होंगे तो सजा भी खाएंगे और पद भी भ्रष्ट मिलेगा। तो बाबा ने कहा, तुमसे जब कोई पूछे कि तुम किसके पास जाते, तो बोलो शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के तन में आया हुआ है। किसके तन में? ब्रह्मा बाबा के तन में। ये ब्रह्मा कोई शिव नहीं है। जितना बाप को जानेंगे तो बाप के साथ प्यार भी रहेगा। बाप कहते, बच्चे तुम और कोई को प्यार नहीं करो, और संग प्यार तोड़ एक संग जोड़ो। जैसे आशिक माशिक होते हैं ना, ये भी ऐसे हैं। 108 सच्चे आशिक बनते, उसमें भी 8 बानका सच्चे सच्चे बनते। 8 की भी माला होती, 9 रत्न गाए हुए हैं, 8 दाने 9वां बाबा, मुख्य 8, फिर 16,108 शहजादियों का कुटुंब बनता है त्रेता अंत तक। बाबा तो हथेली पर भविष्य दिखलाते हैं। तुम बच्चों को नशा है कि हम तो सृष्टि के मालिक बनते हैं। बाबा से ऐसा सौदा करना, कहते हैं कोई विरला व्यापार करे, सौदा करे, तो वो कहेंगे कि हाँ वह तो अंत में आता है। अब फिर कलयुग का अंत है, वही गीता महाभारत का समय है, वही यादव जो मुसल निकाल रहे हैं। बाकी कौरवों का राज्य है, और वही तुम पांडव खड़े, वहीं पर तुम पांडव भी खड़े हैं, कौरव भी है। तुम बच्चे अभी घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हो। भगवान घर बैठे आया हुआ है, इसलिए बाबा कहते अपनी कमाई कर लो। ये हीरे जैसा जन्म अमोलक गाया हुआ है। अब इसको कौड़ी बदले खोना नहीं है। अब तुम इस सारी दुनिया को राम राज्य बनाते हो। तुमको शिव से शक्ति मिल रही है। बाकी आजकल कईयों को कि अकाले मृत्यु ही हो जाती है। बाबा बुद्धि का ताला खोलता और माया बुद्धि का ताला बंद कर देती है। अब तुम माताओं को ये ज्ञान कलश मिलता है। अबलाओं को बदल देने वाला वह है। यही ज्ञान अमृत है। शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर दे अभिमान के कांटे को जला देना है। दूसरा, इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी, क्यों कौड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं। एक बाप से सच्चा प्यार करना, एक के संग में रहना, एक बाप के संग में ही रहना। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुश नसीब भव। इस दुनिया में आप ब्राह्मण जैसा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता स्वयं, क्योंकि इस जीवन में ही आप समान बाप दादा का तिलक माना मिलता है। सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो।
इस समय बेफिक्र बादशाह हो। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं है। सती में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहाँ जन्म कल्प में और किसी भी युग में नहीं है। सती में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान इसलिए दिल से निकलता, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। आज का स्लोगन है, संगम युग के स्वराज्याधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्याधिकारी बनते हैं। भविष्य के राज्याधिकारी बनते। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। सदा निर्विघ्न विनाशक और सदा संतुष्ट रहना तथा सर्व को संतुष्ट करना, सेवाधारियों को ये सर्टिफिकेट सदा लेते रहना। ये सर्टिफिकेट लेना अर्थात तख्तनशीन होना। सदा संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करने का लक्ष्य रखो। सभी को संतुष्ट करने का लक्ष्य रखो। अच्छा, ओम शांति।